नमस्कार, इसमें आप तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से और मैं प्रीति गुप्ता। आज एक जो मुद्दे चले हुए हैं राम मंदिर को लेकर, जो विपक्ष है वो अपना पक्ष रखता है, क्योंकि जब सोनिया गांधी जी ने और खड़गे जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना किया तो एक राजनीतिक मामले में यह बहुत ही चर्चित हो गया, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने। वहीं पे आज हमारे साथ करनाल से प्रवक्ता ललित जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं राम मंदिर को लेकर और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज जो NSUI की है सबसे पहले इस बैठक, क्या कुछ कहना चाहते हैं छात्र आज आए? ऐसा है कि हम हर ज़िले में अपनी NSU की इकाइयों की सदस्यता और बढ़ा रहे हैं, तो एक किस्म से ये सदस्यता अभियान है, विद्यार्थियों को जोड़ रहे हैं अधिक से अधिक। तो जो हमारे कांग्रेस के मूल्यों विचारधारा में आस्था रखते हैं उन छात्रों को बुला के हम सदस्यता अभियान हमने चलाया हुआ है और काफ़ी संख्या में आपने देखा है यहाँ 200-300 लोग हैं और भी आने वाले हैं। ये पूरा दिन चलेगा सेशन, तो ये किया जा रहा है सर, क्योंकि आज हमारे भारत में 60-65% युवा हैं। आज बच्चे और बूढ़े को छोड़ दिया तो 65% युवा हैं, उनकी तरफ सरकार ना ध्यान दे रही है, तो उसको लेके जो क्या कुछ कहना? देखिए, युवाओं के लिए क्या है, पहले शिक्षा का, अपनी शिक्षा, अधूरी शिक्षा को पूर्ण करना और फिर किसी व्यवसाय या जॉब में या किसी सरकारी नौकरी में जाना। 2 करोड़ रोजगार का वादा इसीलिए किया था ना कि देश में समस्या है, लेकिन रोजगार कम हुआ है और हरियाणा तो सबसे बड़ी मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है बेरोजगारों की वो प्रदेश है। रोजगार के अवसर नहीं है। कोविड के बाद इन्होंने अनाज जो है फ्री शुरू कर दिया है, रोजगार की मुद्दे भूल गए। रोज राम का मंदिर फलाना उनके ही इशू में उलझा के पूरी जनता को रख दिया। आर्थिक मुद्दे गौण हो गए हैं। सर, राम मंदिर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या किस नजरिए से? देखिए, राम मंदिर जो है इसमें 2 पहलू हैं। पहला पहलू है राजनीतिक पहलू। राजनीतिक पहलू में इनका एक ही काम है, कांग्रेस की आलोचना करना। राम किसी एक पार्टी के तो है नहीं, राम तो हर एक हिंदू, हर एक भारतीय के हैं। अब सवाल ये है कि देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, बीजेपी के नेता वो राम मंदिर का बुलावा दे रहे हैं सिलेक्टिव बेसिस पे। राम में तो मंदिर में तो आप कभी भी जा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बारे में दूसरा, ये तो एक राजनीतिक बात है कि कांग्रेस नहीं आ रही तो आपको क्या तकलीफ है? आपने बुलावा भेजा, आप बुलावे के हमें अधिकारी ही नहीं है, क्यों? आपकी बपौती थोड़ी ही है। ये तो राम मंदिर सबके चंदे से हो सकता है, आपने और मैंने भी दिया हो। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार नहीं है। वो हमें बदनाम क्यों कर रहे हैं कि आप नहीं आ रहे, आप राष्ट्रभक्त नहीं हो, आप राम भक्त? कैसे हो सकता है ये? राम तो कण कण में है, हमारी जुबान में, हमारी सोच में, हमारे दिलों में है। उसमें अयोध्या में तो हम कल भी हमारे दीपेंद्र जी गए हैं, यूपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी गई है, हम अपनी सुविधा से जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा को तो आपने राजनीतिक कार्यक्रम बनाया, हम नहीं जाना चाहते। सर, सबसे अभी जो मुद्दा उठा है कि सोनिया गांधी जी ने और खड़गे ने उनके निमंत्रण को मना कर दिया है, तो नहीं जाए। क्या किसी के निमंत्रण को मना नहीं कर सकते जब हमें लगे कि इसमें राजनीतिक सोच है? इस मुद्दे का दूसरा पहलू जो है वो धार्मिक पहलू है। चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया तो वो राम भक्त नहीं हो जाते, वो सनातनी हिंदू नहीं हो जाते? उन्होंने यही तो कहा है ना कि मंदिर अपूर्ण नहीं है। दूसरी बात जो आप भूल रहे हैं, पता सब है आपको कि ये मंदिर की जो जगह जो तोड़ी थी बाबरी मस्जिद, वो थी, ये कहते थे ना वो जगह है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया है। दूसरा, मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या कारण है आप सोचिए खुद ही, क्योंकि 22 तारीख के बाद कभी भी चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगा दी जाएगी, तब ये इस पैमाने पे आयोजन नहीं कर पाएंगे पॉलिटिकल रंग देके। इस वजह से इन्होंने 22 को कर दिया, हो सकता है 23 को अनाउंस हो जाए चुनाव। ये कारण है। तो राजनीतिकरण किया जा रहा है। जी, मैंने यही बोला कि इसका राजनीतिक पक्ष ये है कि ये कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आ रही। आप कौन होते हो हमें कहने वाले? हम आए ना आए, आपका कोई रोल ही नहीं बनता है। ये जो कमेटी है, विश्व हिंदू परिषद है, इन्होंने बनाया है, लेकिन पैसा सारे हिंदुस्तान ने दिया है। ये RSS आगे प्रोपेगेंडा कर रही है इन्विटेशन के नाम पे। आपने उसको कोई राष्ट्रपति महोदय क्यों नहीं बुलाया? आप सवाल पूछे प्रबुद्ध लोग। राहुल गांधी नहीं। हाँ। राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि उनका जो संदेश है प्यार का संदेश है। एक तो वो जो पिछले 9-10 सालों में हमारे देश में जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे जनता त्रस्त है, उन मुद्दों को उठाना।
लोगों से इंटरेक्शन के माध्यम से समझना है कि उनकी समस्या क्या है। ट्रक ड्राइवर के जाते हैं, खेत वाले के जाते हैं, पहलवानों के जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं, हर वर्ग से ये जानना चाहते हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा पहले भी निकाली गई थी, लोगों ने बहुत उसमें सहयोग दिया, लेकिन दोबारा क्या जरूरत पड़ी कि दोबारा ये यात्रा? वो एक पर्टिकुलर ट्रैक पे चली थी ना, कन्याकुमारी, और वो उधर से साउथ से। अब ये जो यात्रा है कहाँ से चल रही है? मणिपुर से। मणिपुर जल रहा है। मुद्दे को भी केंद्रित करना पड़ता है, जनता से भी मिलना है, और 6700 किलोमीटर की यात्रा है ये। उसका उद्देश्य ये न्याय यात्रा रखा, जस्टिस फॉर ऑल। जहाँ पे इस देश में इनजस्टिस हो रहा है, एक धर्म विशेष की, ये सेकुलर स्टेट है, हमारी जो है सनातनी हिंदू स्टेट नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष है। और देश का प्रधानमंत्री सेकुलर स्टेट में जाके मतलब रहने के बाद भी अपने काम सारे धर्म वाले कर रहा है, एक पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा दे रहा है। सर, एक बीजेपी ने भी यात्रा निकाल रखी है, भारत विकसित संकल्प यात्रा। हाँ। उसको लेके आप किस नजर से? नहीं, मैं किसी की यात्रा की आलोचना क्यों करूं? वो अपनी यात्रा के बारे में बताएं, मेरी यात्रा की आलोचना करते हैं, ये उनका मतलब छोटापन है। कोई भी यात्रा कर रहा है, जनता से जुड़ रहा है, लोगों से मिल रहा है, हम अपने खर्चे से कर रहे हैं, अपने संगठन के बलबूते पे कर रहे हैं, उसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? हमें कोई तकलीफ नहीं। करो, अपने विचारों के लिए, प्रसार के लिए पार्टी की यात्रा करें लोग। सर, आपका नाम?